कहानी शुरू होता है हरितपुर से। कच्ची गलियां, मिट्टी की झोपड़ियां और सीधे सादे लोग। लेकिन हरितपुर की असली पहचान थी हर अमावस्या को होने वाली मसालाधार बारिश और आसमान से आने वाला बर्फीला दानव। ये दानव कोई साधारण जीव नहीं था। विशालकाय शरीर, बर्फ जैसे पंख और आंखें जो सीधे इंसान की आत्मा को चीर दें। वह इंसान का रूप लेकर लोगों के घरों में दाखिल होता, सोते हुए लोगों के ऊपर हाथ फेरता और कुछ ही पलों में वे लोग दम तोड़ देते। लेकिन मौत ही अंत नहीं थी। मरने के कुछ देर बाद वह लाश बर्फीले दानवों में बदल जाते। ये खौफनाक सिलसिला पिछले 25 सालों से चल रहा था। हर अमावस्या की अगली सुबह गांव में कई लोग जमे हुए पुतलों की तरह पाए जाते। गांव वाले अब इतने डर चुके थे कि हर अमावस्या से एक दिन पहले ही वे खुद को घरों में बंद कर लेते। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी तांत्रिक आया। उसने गांव के बीचों बीच शक्तिशाली मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्रों की गूंज इतनी तीव्र थी कि पूरा आसमान खून की तरह लाल हो गया। तभी वह बर्फीला दानव प्रकट हुआ, इस बार अपने असली रूप में। लेकिन कुछ बोलने से पहले ही तांत्रिक ने उसे एक रहस्यमयी अंडे में बंद कर दिया। उस अंडे को गांव के बीच एक पुराने वृक्ष के नीचे रख दिया। तांत्रिक ने चेतावनी दी, यह दानव तब तक बंद रहेगा जब तक आसमान का रंग फिर से लाल ना हो जाए। और हाँ, कोई भी इस अंडे के पास गलती से भी मत जाना, वरना अंजाम भयानक होगा। इतना कहकर तांत्रिक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। अब गांव वाले अंडे के पास जाने से भी डरते। उसके पास से गुजरने वाले का शरीर कांपने लगता था। 2 लोग गलती से उसके करीब गए। एक पागल हो गया, दूसरा दर्दनाक मौत हो गया। लोग रोज सुबह उठते और खुद को जीवित पाकर एक ही बात कहते, आज भी मैं जिंदा हूँ। पूर्णिमा की रात जब चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था, गांव के लोग अपने घरों में छुपे थे। मान्यता थी कि इस रात अगर किसी ने चंद्रमा को सीधे देख लिया तो अनर्थ निश्चित है। लेकिन गांव में एक लड़का था, राय स्टार। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने उसी रात बाहर निकलकर आसमान की ओर देखा। तभी चंद्रमा का रंग लाल होने लगा और घने बादलों से मसलाधार बर्फीली बारिश शुरू हो गई। डर के मारे राय स्टार अपने घर लौट गया, लेकिन देर हो चुकी थी। अंडे के पास अचानक एक बर्फीला इंसान प्रकट हुआ। उसने अंडे के ऊपर हाथ फेरा और अंडा फट गया। अंदर से वही भयानक दानव निकला जिसे तांत्रिक ने सालों पहले बंद किया था। लेकिन अब वह और भी ज्यादा शक्तिशाली और विकराल हो चुका था। उसके मुंह से बर्फ के गोले निकलते थे और जहाँ पैर रखता धरती जम जाती। वह इंसानी रूप धारण करके गांव की झोपड़ियों में जाता और सोते हुए लोगों को बर्फ में बदल देता। हर दिन गांव में लोग जमते गए। कई लोगों के शरीर खेतों में काम करते करते जम जाता, कोई चलते चलते पुतले में बदल जाता। गांव में अब ज्यादातर लोग उस रहस्यमयी दानव का शिकार हो चुके थे। राय स्टार डर के मारे अपने पापा हरिश्चंद्र के पास गया और बोला, पापा, मैंने पूर्णिमा की रात चंद्रमा देख लिया था और तभी चंद्रमा लाल हो गया। हरिश्चंद्र ने गहरी आवाज में कहा, अब इस गांव का अंत निश्चित है। एक रात राय स्टार वॉशरूम के लिए बाहर गया, तभी उसका सामना बर्फीले दानव से हुआ। आगे क्या होगा, आखिर यह बर्फीला दानव कहाँ से आया है, क्या अगला नंबर राय स्टार होगा? ये जानने के लिए कमेंट करो बर्फीला दानव।